नमस्कार। चलिए आज भारतीय लोकतंत्र की मशीनरी के एक ऐसे हिस्से को समझते हैं जो है तो सबसे जरूरी लेकिन अक्सर हमारी नजरों से दूर रह जाता है। संसदीय समितियां। ये वो जगह है जहां संसद का असल, बारीक और सबसे गहरा काम होता है। कभी ये सोचा है कि हर साल इतने सारे मुश्किल कानून और हजारों करोड़ों का सरकारी बजट आखिर संसद के अंदर इतनी गहराई से जांचा परखा कैसे जाता है? भाई, संसद का समय तो लिमिटेड ही होता है। और देखिए, असल में दिक्कत यही है, संसद का काम बहुत ज्यादा है और तकनीकी तौर पर भी बहुत पेचीदा होता है। ये तो मुमकिन ही नहीं है कि सदन में बैठे सारे सांसद हर बिल की, हर मंत्रालय के बजट की एक एक लाइन को ठीक से समझें और उस पर बहस कर पाएं। तो फिर इस बड़ी चुनौती का हल क्या है? इसका जवाब है एक बहुत ही शानदार सिस्टम, जिसे हम संसदीय समिति प्रणाली या पार्लियामेंट्री कमिटी सिस्टम कहते हैं। आप इनको ऐसे समझिए कि ये संसद की छोटी छोटी एक्सपर्ट टीम्स हैं। जब सदन में बड़ी बड़ी बहसों की हेडलाइंस बन रही होती है ना, तो ये समितियां पर्दे के पीछे चुपचाप किसी भी विषय की एकदम तह तक जाके उसका पूरा एनालिसिस कर रही होती है। चलिए अब इसमें थोड़ा और अंदर चलते हैं। मोटे तौर पर इन कमेटियों को दो मेन कैटेगरी में बांटा जा सकता है और ये उनके कार्यकाल पर आधारित हैं। पहली होती हैं स्थायी समितियां या स्टैंडिंग कमिटीज। जैसा नाम से ही पता चल रहा है, ये परमानेंट होती हैं और साल दर साल लगातार काम करती रहती हैं। दूसरी तरफ है तदर्थ या एडहॉक समितियां। इन्हें किसी खास काम के लिए बनाया जाता है और जैसे ही वो काम पूरा हुआ और रिपोर्ट जमा हुई, ये समितियां खत्म हो जाती हैं। अब बात करते हैं कुछ सबसे ताकतवर समितियों की, जिनका सीधा काम है सरकार के खजाने पर, यानी हमारे आपके पैसे पर नजर रखना। इन्हें संसद का फाइनेंशियल वॉचडॉग कहना गलत नहीं होगा। इनमें 3 समितियां सबसे अहम हैं: लोक लेखा समिति, प्राकलन समिति और सार्वजनिक उपक्रमों पर बनी समिति। आइए एक एक करके इन्हें समझते हैं। सबसे पहले आती है लोक लेखा समिति, जिसे पीएसी भी कहते हैं। ये 1921 से काम कर रही है। इसमें कुल 22 सदस्य होते हैं, 15 लोकसभा से और 7 राज्यसभा से। और इसकी सबसे दिलचस्प बात यह है कि परंपरा के हिसाब से इसका अध्यक्ष हमेशा विपक्ष का कोई सांसद होता है, ताकि सरकार के खर्चों की निष्पक्ष जांच हो सके। इसका मेन काम है CAG यानी कैग की रिपोर्ट को जांचना। इसे आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि ये कमेटी सरकारी खर्चे का एक तरह से पोस्टमार्टम करती है। मतलब पैसा कहाँ, क्यों और कैसे खर्च हुआ, इसकी पूरी पड़ताल करती है, लेकिन पैसा खर्च हो जाने के बाद। दूसरी बड़ी वित्तीय समिति है प्राक्कलन समिति या एस्टिमेट्स कमेटी। ये 1950 में बनी थी। अब इसकी एक खास बात यह है कि इसके सभी 30 सदस्य सिर्फ और सिर्फ लोकसभा से होते हैं। और पीएसी के ठीक उलट ये भविष्य को देखती है। ये बजट आने से पहले ही मंत्रालयों के खर्चों के अनुमानों को जांचती है और सुझाव देती है कि भाई कहाँ कहाँ पैसा बचाया जा सकता है। इसीलिए तो इसे सतत मित व्ययिता समिति भी कहते हैं। और इस तिकड़ी की तीसरी प्रहरी है सार्वजनिक उपक्रम समिति। 1964 में बनी ये कमेटी सरकारी कंपनियों यानी PSUs के कामकाज और उनके हिसाब किताब को जांचती है। इसमें भी पीएसी की तरह 22 सदस्य होते हैं, 15 लोकसभा से और 7 राज्यसभा से। अच्छा, इन फाइनेंशियल कमेटियों के अलावा एक और बहुत ही जरूरी कैटेगरी है। ये वो समितियां हैं जो सरकार के हर एक मंत्रालय के काम पर पैनी नजर रखती हैं। पता है कितनी है ऐसी समितियां? पूरी 24। जी हाँ, 24 विभागीय स्थायी समितियां हैं जो सरकार के लगभग सभी मंत्रालयों और विभागों को कवर करती हैं। ये समितियां ना हर मंत्रालय के लिए एक मिनी पार्लियामेंट जैसी होती हैं। जैसे रक्षा मामलों की अपनी कमेटी, विदेश मामलों की अपनी, कृषि की अपनी। और ये वक्त के साथ अपने अपने फील्ड की एक्सपर्ट बन जाती हैं। इन सभी 24 कमेटियों में 31 सदस्य होते हैं, 21 लोकसभा से और 10 राज्यसभा से। इनका काम क्या है? अपने अपने मंत्रालय के बजट की मांगों को देखना, उससे जुड़े बिलों का बारीकी से विश्लेषण करना और उस मंत्रालय ने साल भर क्या काम किया, इसकी समीक्षा करना। तो अब सवाल ये उठता है कि इन सारी समितियों का आखिर मतलब क्या है? ये हमारे लोकतंत्र के लिए इतनी जरूरी क्यों है? चलिए अब इसके असर को समझते हैं। देखिए, सबसे बड़ी बात तो ये है कि ये समितियां संसद को सरकार के काम की गहराई से जांच करने का वो मौका देती हैं जो सदन के फ्लोर पर राजनीतिक हो हल्ले में मिल ही नहीं पाता।
ये सरकार को पैसों के लिए जवाबदेह बनाती हैं, कार्यपालिका पर संसद का कंट्रोल पक्का करती हैं और सबसे बढ़कर ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म देती हैं जहां पार्टी लाइन से ऊपर उठकर सभी दलों के सांसद मिलकर किसी मुद्दे पर एक राय बना सकते हैं। तो आखिर में एक सवाल के साथ आपको छोड़ जाते हैं। आज के इस दौर में जब राजनीतिक ध्रुवीकरण इतना ज्यादा है, तो क्या ये समितियां जो मीडिया की नज़रों से दूर शांत कमरों में काम करती हैं, लोकतंत्र की वो सबसे अहम जगह बन गई हैं जहां असली बहस और काम होता है? इस पर सोचेगा जरूर।